देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को? नहीं सर। नहीं, तो सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, देख नहीं सकते। जैसे 10th और 10th स्टैंडर्ड में आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था कि हर मैग्नेट के अराउंड एक रीजन होता है, जिस रीजन के अंदर कोई और मैग्नेट या कोई भी मेटालिक पार्टिकल आया तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो हम वहां पे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाया करते थे, जो नॉर्थ से निकलती थी और साउथ में एंटर करती थी आउटसाइड द मैग्नेट, एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ चले जाती थी, बट दिखती नहीं थी। हमने एक इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की थी। सिमिलरली 11th स्टैंडर्ड में आपने ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ा था कि एक अर्थ के अराउंड भी एक ऐसा रीजन होता है जिस रीजन के अंदर अगर कोई और ऑब्जेक्ट आया तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींचने लग जाती थी, और उस फील्ड को हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते थे। उसी तरीके से एक चार्ज के अराउंड भी रीजन होता है, जिस रीजन के अंदर अगर कोई और चार्ज आया तो वो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई कैसे जाती थी, कोई मुझे उसमें हेल्प करेगा? अब वीडियोस देख के आए हैं, रचित हेल्प करना चाहेगा कि एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर मुझे ड्रॉ करनी हो तो मैं कैसे करूंगा, मतलब क्या कंसेप्ट लगाऊंगा उसके लिए? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। फ्रॉम, अगर चार्ज ही एक हुआ तो पॉजिटिव का रेडियली आउटवर्ड्स और नेगेटिव का रेडियली इनवर्ड्स। ठीक है, इसको हम बनाते कैसे थे, ये कुछ याद है? जैसे ये मेरा एक, लेट्स से ये पॉजिटिव चार्ज है Q, और इसको मैं बोल रहा हूं सोर्स चार्ज। अगर इस सोर्स चार्ज की मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले निकालनी है तो हमने कंसेप्ट क्या यूज किया था चैप्टर 1 के सेशन 3 में? सपोज करो मुझे इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इससे r डिस्टेंस पे निकालनी होती थी, तो हम क्या यूज करते थे? इस r पॉइंट पे किसी को लेकर आते थे क्या? इस p पॉइंट पर टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। हम बोलते थे कि यहां पर अगर हम एक टेस्ट चार्ज रख दे तो वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। और वहीं से हमने बात की थी कि अगर ये खुद पॉजिटिव है और हमने सोर्स चार्ज भी अभी पॉजिटिव लिया है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स का नेचर क्या होगा हिमाय? व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स? अट्रैक्शन और रिपल्शन। इस केस में फोर्स का नेचर क्या है? रिपल्शन। रिपल्शन। तो ये जो चार्ज है वो बाहर की तरफ इसी लाइन के अलोंग और बाहर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं? हाँ। सो अगर मैं इस चार्ज के पाथ के अलोंग, सपोज करो जब ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो मैं इस लाइन को ये फॉलो करता हो जा रहा है, तो अगर इस पाथ के अलोंग में एक पेंसिल लूं और इसके पीछे पीछे दौड़ने लग जाऊं, तो जो लाइन में ड्रॉ करूंगा उन्हीं लाइंस को इस चार्ज की क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है ये? तो अगर मैं ये एक पॉजिटिव चार्ज यहां रखता तो फिर वो लाइन इस तरफ जाती बाहर की तरफ, यहां रखता तो इधर जाती। इसलिए रचित एक पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड्स होती है। Sir, can you please explain it once again? यस, ये पता है कि एक चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, वैसे किसने क्वेश्चन पूछा है ये? निधि। कौन? निधि। निधि, ओके। निधि, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड्स होती है, ये पता है? हाँ सर। अब ये कैसे आया वो मैं बता रहा हूं कि अगर यहाँ पे मुझे इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता लगाना है तो मैंने क्या किया, जिस भी पॉइंट पे मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी मैंने वहां पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया। Okay. अब ये पॉजिटिव, तो इस चार्ज की वजह से ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बाहर की तरफ, Yes. मतलब इस लाइन के अलोंग भागने लग जाएगा। तो अगर उस लाइन के अलोंग आप एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर दो, मतलब उसकी जो पाथ है उस पाथ के अलोंग अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते चले जाओ तो वो लाइन इस चार्ज की क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। Okay, sir. किसी और को डाउट है? माहिर? डन, ओके, गुड। संजना? ऑलराइट। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की प्रोसेस होती थी। अच्छा, इसी वक्त अगर मैं बोलता मेरा चार्ज यहाँ पर नेगेटिव होता, मैं सोर्स चार्ज को नेगेटिव ले लेता
और अब इससे r डिस्टेंस पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखता, तो रितिका अब बताओ मुझे कि ये टेस्ट चार्ज कहाँ जाता, लेफ्ट और राइट? सर उसे अट्रैक्शन फील होता तो वो सोर्स चार्ज की तरफ जाता। यस, तो टुवर्ड्स लेफ्ट जाता हाँ यहाँ पर। तो इस लाइन के अलोंग, इस पाथ के अलोंग अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूं तो वो किसकी फील्ड लाइंस हो जाएगी? एक नेगेटिव सोर्स चार्ज की, जो कि कहा जा रही है टुवर्ड्स दी चार्ज। किसी को डाउट है इसमें? सर टेस्ट चार्ज का पॉजिटिव होना कंपलसरी क्यों है? कंपलसरी नहीं, हमने हमारी हेल्प के लिए रखा था, तो हमने शुरू से उसको पॉजिटिव ही लिया हुआ है। हम उसको पॉजिटिव ही लेते हैं, बट बस हमारा जो सोर्स है वो तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो हम उसको तो चेंज कर सकते हैं क्योंकि चार्जेस अलग अलग होते हैं। ये तो एक हाइपोथेटिकल चार्ज है जो है नहीं, सिर्फ हमने माना है कि उस पॉइंट पे रखे तो क्या होगा, इसलिए शुरू से पॉजिटिव Conventionally we take it positive. इसका कन्वेंशन है, जैसे राइट हैंड साइड में एक्स एक्सिस को पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट में नेगेटिव लेते हैं, फिक्स्ड है, उसी तरह से कन्वेंशनली टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, ताकि आप भी वही लो, मैं भी वही लूं, कोई और भी वही ले, सब लोग अलग अलग लेंगे तो फिर फील्ड लाइन भी सबकी अलग अलग बनेंगी, सो सब लोग सेम टेस्ट चार्ज लेंगे। क्लियर है? सर थैंक यू। ऑलराइट, अब इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी होती है जो आपको आपके नोट्स के 1.4 के फर्स्ट पेज पे बहुत सारी दी गई है। सो वन बाय वन उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। जितनी भी प्रॉपर्टी सिमिलर जैसी है मैंने उन सभी को साथ में लिखा हुआ है कि आप थोड़ा रिलेट कर पाओ। तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं हम कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई कैसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन बाय ट्रेसिंग द पाथ ऑफ टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक टेस्ट चार्ज के पाथ को ट्रेस करते हुए एक लाइन अगर हम बना दे तो उसको ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं, सोर्स चार्ज की। टेस्ट चार्ज जहां भी जाएगा उसके पीछे पीछे पेंसिल लेके दौड़ो, पॉजिटिव सोर्स चार्ज हुआ तो उससे दूर भागेगा, नेगेटिव हुआ तो उसकी तरफ जाएगा। तो उस लाइन के उसके पाथ के अलग अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर दो तो वही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाती है। क्लियर है? फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है। आपने ये सब पॉइंट्स पढ़े होंगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहा हूं। या आपने फोर्थ सेशन में जब आपने वीडियोस देखा होगा तो उसमें आपको ये सब डिस्कस किया हुआ है। मैं सब वो पॉइंट्स करूंगा सब डिस्कस। आपको जो भी जहां पर भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना। तो वहां पे एक पॉइंट आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस होती है। मैंने बना के दिया इस तरीके से, उनमें इस तरीके से सडन ब्रेक्स नहीं आते। आप डॉटेड स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हो। कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा ऐसा क्यों? आपने पढ़ रखा वंशिता? So because वो like ऐसा नहीं होता कि एक पॉइंट पे like completely vanish हो जाए वो। हाँ वो सही बात है, यूज होती है, बट ठीक है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे एकदम से गायब हो गई, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, फिर गायब हो गई, ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज की धीरे धीरे वैनिश होते चले जाती है और इन्फिनिटिव पे जाके जीरो होती है। ये आपको एग्जांपल भी दिया था सर ने कि अगर आप एयर की बात करो तो एयर आपको कंटिन्यूअस फील होती है कि एयर में सडन ब्रेक्स होते ही, यहाँ ऑक्सीजन मिल रहा है, थोड़ी दूर आगे नहीं मिल रहा है, फिर मिल रहा है, फिर नहीं मिल रहा है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। पर जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में ऊपर जाओगे धीरे 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 एटमॉस्फेयर कम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और एक पॉइंट आएगा ऐसा जहां पर आपको लगेगा अब एटमॉस्फेयर नहीं है, अब आपको एयर फील नहीं हो रही है। पर ऐसा नहीं होगा कि अभी हाल 100 मीटर तक ऑक्सीजन था, फिर अगले 100 मीटर ऑक्सीजन नहीं है, फिर 100 मीटर बाद आ गया। या यहाँ पर अभी हाल यहाँ पे एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर नहीं है, फिर अपने आप आ गई, फिर नहीं है, फिर अपने आप आ गई। मतलब इस तरीके के ब्रेक्स नहीं होते। तो अगर आप फ्यूचर में किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहे हो तो ट्राई करना, या ट्राई नहीं करना ही, कि इस टाइप की लाइंस मत बनाना। अगर आप डॉटेड लाइन से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट करोगे तो आपके नंबर कट सकते हैं।
एक चार्ज की फील्ड लाइंस हमेशा कंटिन्यूस होगी, इस टाइप के सडन ब्रेक्स उसमें नहीं होंगे। क्लियर है ध्रुव? हेलो ध्रुव, यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ढूंढना है तो क्या किया जाए? आदित्य आंसर देगा इसका? सॉरी सर, क्वेश्चन सॉरी रिपीट करिए। सॉरी आंसर थोड़ी है। मतलब रिपीट करोगे आप हाँ, क्वेश्चन? वो कर सकता हूँ कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर ढूंढना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी क्या प्रोसेस होगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ढूंढने के लिए? सर इट वुड बी द टेंजेंट। जैसे यहाँ पे सपोज करो ये किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लेट से बस एक मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे बना दी है और इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है। लेट से ये पॉइंट नंबर P है जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर? सर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, एक वो टेंजेंट डायरेक्शन ड्रॉ करूंगा जो P पॉइंट से पास होता हुआ होगा, और वही टेंजेंट क्या बताएगा इस पॉइंट पर? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड। ऐसा पॉइंट पढ़ा था क्या कोई? तो ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज अलोंग द टेंजेंट टू फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। जिस भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, उस पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो, वो टेंजेंट ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा उस पॉइंट पर। Sir, can I ask a doubt? यस सर वो टेंजेंट अगर आपने ड्रॉ किया है तो उसका डायरेक्शन ऑपोजिट भी तो हो सकता है ना? हो सकता है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। जब चार्ज पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी जाती है, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। मैं आऊंगा उस पॉइंट पे। ओके सर। निधि ने पूछा ना ये डाउट? यस सर। ठीक है, तो ये क्लियर है कि कैसे ढूंढना है? हाँ सर। ठीक है, ऑलराइट, गुड। अब बात करते हैं, चार्जेस दो टाइप के पॉसिबल है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन। या तो एक आइसोलेटेड चार्ज होगा, सिंगल चार्ज, या तो पेयर में आएगा। तो सबसे पहले अगर मैं एक आइसोलेटेड चार्ज की बात करता, जो सिंगल चार्ज है, तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि सिंगल चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अगर वो चार्ज पॉजिटिव हुआ तो फील्ड लाइंस कैसी होगी? रेडियली आउटवर्ड। सही है? यस और नो? यस सर। और अगर नेगेटिव होता तो रेडियली इनवर्स। इनवर्ड। बट हमेशा होगी कैसी? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ इस तरीके से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा रेडियली परपेंडिकुलर निकलेगी 90 डिग्री पर। ऐसा नहीं होगा कोई भी रैंडम एंगल पे निकल रही है। इसका भी रीजन होता है, वो आपको चैप्टर नंबर 2 में जाकर पता लग जाएगा कि क्यों किसी चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उससे 90 डिग्री पर ही होती है। क्लियर है? अब अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ तो फील्ड लाइंस होगी आउटवर्ड और कहां तक जाएगी? टिल इंफिनिटिव। बट अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो फील्ड लाइंस होगी इनवर्ड और कहां से आ रही होगी? फ्रॉम इंफिनिटिव। थम्स अप। क्लियर है और नहीं है? मुझे बताते जाना, पता नहीं लगेगा ऐसे अगर मुझे रिप्लाई नहीं करोगे। यस और नो? यस सर। यस। सो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड्स और कहां तक जाएगी? टिल इंफिनिटिव। और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी रेडियली इनवर्ड्स और कहां से आ रही होगी? फ्रॉम इंफिनिटिव। ऑलराइट, अब देखो, अगर चार्जेस दो हुए, टू चार्जेस एट अ टाइम, मतलब दो चार्जेस का हम एक सिस्टम ले, तो वो दो चार्जेस दो टाइप के हो सकते हैं, लाइक भी हो सकते हैं और अनलाइक भी हो सकते हैं। मानते हो ये? अब अगर लाइक चार्जेस हुए तो प्रॉपर्टीज क्या होगी और अनलाइक चार्जेस हुए तो प्रॉपर्टीज क्या होगी, वो हम देख लेते हैं। अगर अनलाइक चार्जेस हुए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, निधि ध्यान से देखना, अनलाइक चार्जेस है मतलब यहां पर मैंने ले लिया पॉजिटिव और यहां पर एक चार्ज ले लिया नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस चार्ज से निकलती है हमेशा? पॉजिटिव। पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलती है और नेगेटिव में एंटर कर रही होती है। यस सर। अब देखो, अगर ये नेगेटिव यहाँ पे नहीं होता तो ये फील्ड लाइन सीधी चले जाती इसकी तरफ और इंफिनिटिव तक जा रही होती।
बट इसको बीच में एक ऐसी जगह मिल गई जहां पे ये जा सकती है, तो पॉजिटिव से तो निकली और किधर एंटर कर गई, नेगेटिव। ये मैंने एरो इस तरह बताया। अब निधि ये तो हमको आइडिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से कहां निकल रही है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में एंटर करती है। अब अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन ढूंढना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो मैं क्या करता, उस पॉइंट को कंसिडर करता और उस पर टेंजेंट बनाता। अब बता टेंजेंट राइट साइड बनेगा कि लेफ्ट साइड? राइट साइड। मिल गया आंसर। अब यहां पर बनाना होता तो मैं टेंजेंट यहां बना देता। क्लियर है? यस सर। ऑलराइट, सो फर्स्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। क्या उल्टा पॉसिबल है, वाइस वर्सा? क्या नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव में जा सकती है? यस और नो? क्या फील्ड लाइंस, अभी हाल हमने बोला था हमेशा पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में एंटर करती है, क्या ऐसा उल्टा हो सकता है कि नेगेटिव से निकलेगी और पॉजिटिव में चले जाए? नहीं सर। तो फिर क्या कभी क्लोज लूप बनेगा यहाँ पर? नहीं। तो अगला ही पॉइंट क्या है, नेवर फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, बट वाइस वर्सा नहीं होगा कि नेगेटिव से निकल के वापस पॉजिटिव में चले जाएगी। तो इट नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। एनी डाउट्स? Answering? No? All right. आदित्य रावल? नो सर। नो? ठीक है। अब ये एक पॉइंट था लैटरल कॉन्ट्रैक्शन वाला, चलो उसको समझने से पहले मुझे लाइक चार्जेस पे आते हैं। सबसे पहले कि अगर आपके चार्जेस लाइक होते तो आपने एक पॉइंट पढ़ा था लैटरल प्रेशर वाला, बिटवीन लाइक चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीम्स टू हैव लैटरल प्रेशर। कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा ये लैटरल प्रेशर वाला पॉइंट? श्रेयल करना चाहेगा कि आपने वीडियो देखा है तो उसमें बताया होगा, और नहीं देखा तो बहुत बुरी बात है। बहुत पहले अपलोड कर दिया ये वीडियो, देखना तो चाहिए था। किसी को भी आता है, जो भी आता है सही मैं कर दूंगा, बट ट्राई तो करो। ये लैटरल प्रेशर वाला पॉइंट आपने जब पढ़ा होगा तो आपको कुछ तो पता लगा होगा। हाँ अजित? नो आइडिया। नो आइडिया? अच्छा ठीक है। अच्छा चलो फिर एक इजी वाला पॉइंट पहले डिस्कस कर लेता, वो तो पढ़ा ही होगा। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये तो पढ़ा होगा। क्यों क्षितिज? यस सर। समझा सकता है क्यों क्यों दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती? क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन निकलेगी एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली। कंपास एट द सेम पॉइंट। क्लियर है? देखो अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट की, तो अभी हमने सीखा था कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ढूंढना है तो मुझे जिस पॉइंट पर भी ढूंढना है वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। अब यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ढूंढने जाता तो हो सकता है एक टेंजेंट ये पॉसिबल था और एक टेंजेंट ये पॉसिबल था। मतलब एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर वुड बी टू पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, which is नॉट पॉसिबल। not possible। एक ही जगह पे दो डायरेक्शन थोड़ी ना। अगर मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज को छोड़ देता खुला तो इसका मतलब ये होता है टेस्ट चार्ज इधर भी जा रहा है, टेस्ट चार्ज इधर भी जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि टेस्ट चार्ज इधर भी जाए इधर भी जाए? या तो वो इधर जाएगा या तो वो इधर जा सकता है, दोनों जगह साइमल्टेनियसली थोड़ी ना जा सकता। आप अपने घर से निकले तो क्या आप इंस्टीट्यूट भी एक ही वक्त पे आ सकते हो और अपने फ्रेंड के साथ खेलने भी एक ही वक्त पे जा सकते हो? या तो इंस्टीट्यूट आओगे या तो आप खेलने चले जाओगे, एक ही वक्त पे दो जगह थोड़ी ना रह सकते आप। वैसा ही है कि अगर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखता तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर वुड बी टू पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो सकती है या तो इधर हो सकती है, दोनों ही जगह नहीं हो सकती। इसमें डाउट है तो पूछ सकता है कोई मुझसे। जनेश? नहीं सर। नहीं है पक्का? हाँ सर। ऑलराइट, अब देखते हैं
कि अगर मैं यहाँ पे लेट से एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा श्रेयल, ये तो बता दे। What is the direction of electric field due to this positive charge? श्रेयल को लगता है मेरी आवाज नहीं आ रही है, श्रेयल हिल नहीं रहा है। आ रही है क्या श्रेयल? यस और नो तो बोल दे यार। सर थोड़ी कट रही है। थोड़ी कट रही है, अच्छा इसी को कट रही है कि सबके लिए ऐसा ही है? कट कट के आ रही है? नहीं आ रही है सर, क्लियर आ रही है, क्लियर है। तो श्रेयल नेट कनेक्शन आपका थोड़ा इशू है, अभी मेरा तो चल रहा है। सर चेक करता हूँ। कोई बात नहीं। दिया हेल्प करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? रेडियली आउटवर्ड्स। हाँ बस इतना ही चाहिए था, रेडियली आउटवर्ड्स। तो मैंने बना दी रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है, इस तरीके से। थोड़ा चला लेना, मेरी ड्राइंग इधर सही नहीं चल रही है अभी। अच्छा यहाँ पर मैं एक और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रख देता तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड्स ही होती है रचित? Not exactly, sir. क्यों, ये भी तो पॉजिटिव चार्ज है। का राइट साइड रेडियली आउटवर्ड्स होता बट लेफ्ट साइड थोड़ा बेंड होता, गोइंग क्यों आउट। बेंड क्यों हो जाता? क्यों ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं जा सकती? यहाँ पर तू बोल रहा है यहाँ जा रही है, पर यहाँ लेफ्ट साइड पे ऐसे क्यों नहीं जा सकती? रिपेल करेगी। लैटरल प्रेशर ना। पहली चीज तो क्या ये चीज पॉसिबल है? इंटरसेक्ट करेगी। हाँ क्या ये पॉसिबल था? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। अभी तो हमने पढ़ा था। तो उस वक्त क्या होगा कि ये वाली फील्ड इसको धक्का मारेगी। धक्का मार के करेगी क्या? ये पॉजिटिव, ये जाना तो इधर चाहती थी, बट क्योंकि इधर नहीं जा पा रही, इसकी भी फील्ड है, तो ये अपना रास्ता ही बदल देगी। इधर वाली भी जाना तो सीधे जाती थी, बट क्योंकि इसकी इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो इसने इधर का रास्ता बदल दिया। समझ आ रहा है? तो यहां पर तो ये जैसे बिहेवियर आप बोल रहे थे रेडियली आउटवर्ड्स, वो सही है, बट इधर जब ये फॉलो करना चाहेगी तो फॉलो कर नहीं पाएगी, क्योंकि अगर करती तो ये सिचुएशन डेवलप हो जाती, विच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक टाइप का लैटरल प्रेशर लगाएगी और अपने आप को बेंड कर देगी। ये पॉइंट मैं पूछ रहा था रजित से कि बिटवीन लाइक चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीम्स टू हैव लैटरल प्रेशर। अब समझ आया क्यों ये लैटरल प्रेशर लग रहा है यहाँ पे? सर लैटरल प्रेशर को हम रिपल्शन बोल सकते हैं। यस, ये वही तो प्रूव होता है यहाँ पे कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, क्योंकि उनकी फील्ड लाइन देखो एक दूसरे को रिपेल करके निकल रिपल्शन का डायमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ही लेटरल प्रेशर है। जो असल में रिपल्शन होता है उसको डायग्रामेटिकली कैसे दिखेंगे? लेटरल प्रेशर होता हुआ दिखेगा। क्लियर है रचित को अब? यस सर। ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पे अनलाइक चार्जेस के लिए, लाइक चार्जेस के लिए पॉइंट डिस्कस करा, अनलाइक के लिए क्या? अच्छा, अनलाइक में एक वर्ड और आया था, जैसे यहाँ पे लेटरल प्रेशर आया था, यहाँ पे लेटरल कॉन्ट्रैक्शन आता है। अब समझा सकता है इसको नोट्स में से पढ़ के कोई और कि ये लेटरल कॉन्ट्रैक्शन क्या है यहाँ पर? ट्राई कर सकते हो। सर फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट होके पास आती है, सो इट प्रूव्स कि अनलाइक चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर। यस, मतलब अगर मैं अभी यहाँ लाइक चार्जेस की बजाय अनलाइक चार्जेस लेता, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव में एंटर करती है। अब आप जब इसकी फील्ड लाइंस बनाओगे तो आप ये देखोगे कि जैसे जैसे ये फील्ड लाइंस इस सेंट्रल लाइन से, ये जो एक्सिस वाली लाइन है, इससे दूर जा रही है, इनके बीच का ये डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। मैं जितना दिखा पाऊंगा उतना दिखाया है, पर आप नोट्स में देख सकते हो
कि यहाँ पर जैसे जैसे ये नजदीक आ रही है, ये एक दूसरे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होती चली जा रही है, कंप्रेस बोलो, कॉन्ट्रैक्ट बोलो, अट्रैक्ट होती चले जा रही है। बट जैसे जैसे दूर जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर होती जा रही है। ये क्या बताता है कि अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। जैसे वहां पे लेटरल प्रेशर था, यहाँ पे लेटरल कॉन्ट्रैक्शन है। इस लाइन के अलोंग फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट होते चले जा रही है। क्लियर है? चलो लास्ट पॉइंट और डिस्कस करते हैं। आपने पढ़ा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, N/A, number of electric field lines per unit area is directly proportional to electric field strength. मतलब एक यूनिट एरिया में से अगर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैसा है, बहुत हाई, स्ट्रॉन्ग। बट अगर कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाता है। इसी को मैंने 3 तरीके से बताया। इफ फील्ड लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर, अगर फील्ड लाइंस जैसे यहां पर देख सकते हो, फील्ड लाइंस बड़ी नजदीक है, ये मैंने एक यूनिट सर्कल बनाया तो यहाँ पे देखो फील्ड लाइंस एक यूनिट एरिया में से बहुत सारी पास हो रही है। बट सेम यूनिट सर्कल में यहाँ बनाता तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फील्ड लाइन पास हो रही है। तो बता सकते हो कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, 1 और 2? 1, बिकॉज हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इफ फील्ड लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ फील्ड लाइंस आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर देन वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस सेम हो, इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस, जैसे आपको एक नोट्स में डायग्राम भी दिया होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पर है और ये नेगेटिव चार्ज है। अब आप देख सकते हो हर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस सेम है, इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नजदीक होती तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूर हो जाए तो वीक है। बट अगर इक्वी डिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सभी को क्लियर है ये पॉइंट? सो मैं 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको। आप एक बार नोट्स वाले उस पेज पर जाओ और अगर आपको लगता है कि सर ये पॉइंट उसमें लिखा हुआ है समझ नहीं आया है तो मैं डिस्कस कर सकता हूं। अब अगर पढ़ा होगा आपने वहां पे अच्छे से तो आपको डाउट्स आपके निकले हुए होंगे, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा डाउट निकालने में। तो मुझे इस तरीके से पढ़ना और पढ़ाना इजी लगता था तो मैंने कर रखा। हमने चैप्टर 1 के भी सभी वीडियोस अपलोड कर दिए, तो आप पीछे वाले वीडियोस देखोगे तो ऐसे बहुत सारे माइंड मैप से मैंने उसमें समझाया हुआ है। आप भी बनाओगे तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। नहीं तो वो पेज देख सकते हो जिस पेज का मैंने ये माइंड मैप बनाया है, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है पढ़ना कि इसको। और इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होगी। जब आपको ये बनाना होगा तो आप उस पेज को अच्छे से पढ़ोगे और फ्यूचर में जब रिवीजन करोगे तो टाइम बहुत कम हो जाएगा, आपको जल्दी जल्दी पॉइंट्स मिल रहे होंगे। ये मैं एज इट इज पीडीएफ भेज दूंगा, कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज हम चलते आगे। सर नोट्स में लिखा है द फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, उसका क्या मतलब है? ये पॉइंट मैंने देखो जान करके इधर भी छोड़ रखा था, किसी ने मुझे यहाँ से भी नहीं पूछा। देखो इसका जो रीजन है वो मैं पूरा अभी हाल एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज ये चैप्टर 2 में आपको अच्छे से आने वाला है। बट ये चीज आप याद रखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किसी भी कंडक्टर के अंदर जीरो होती है। अब इसका मतलब ये नहीं मुझे आता नहीं है, बट आपको पोलराइजेशन से रिलेटेड ये टर्म हम एक्सप्लेन करेंगे, बट चैप्टर 2 में आएगा। अभी के लिए सिर्फ आपको ये याद रखना रहेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किसी भी कंडक्टर के अंदर जीरो होती है। अब बताओ अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हुई तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करेगी वहां पर? यस और नो? यस और नो? नो सर। याद रखना किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमेशा जीरो मिलेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी वहां पे नहीं होगी। इसका रीजन मैं जरूर दूंगा पर चैप्टर 2 में कि क्यों एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है।
तब तक आप भी सर्च मार के रख सकते हो, आपको समझ आ सकता है, बट अब सर्च करना पड़ेगा आपको। और कोई पॉइंट? सर किसने पूछा था ये क्वेश्चन? मैंने, माहिर। मैंने नहीं, माहिर ने। हाँ दोनों। ठीक है, माहिर गुड। उसने एक पॉइंट ढूंढ के बताया जो मैंने जान करके डिस्कस नहीं किया था। सर यस, एक और पॉइंट है कि फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड टू नेगेटिव बट एट 90 राइट एंगल्स टू द सरफेस, ऐसा क्यों? मैंने ये पॉइंट डिस्कस, मतलब पॉइंट समझ नहीं आया कि ये डिस्कस नहीं किया, ये बोल रहा है क्षितिज। राइट एंगल्स पे ही क्यों ऐसे? हाँ, इसका भी मैंने जब ये समझा रहा था यहाँ पे कि मैंने बोला था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी चार्ज से जो निकलती है वो हमेशा 90 डिग्री पे निकलेगी या 90 डिग्री पे ही एंटर करेगी। इसका भी रीजन चैप्टर 2 में आपको मिलेगा, तो तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कर लो। अभी हम वीडियोस अपलोड करेंगे उसमें, बट निकलेगा ये श्योर है। क्यों निकलेगा वो आपको मैं उधर समझाऊंगा, वो वहां की थ्योरी में आएगा। क्लियर है क्या ब्रिज? रुक जाएगा तब तक। यस सर। बट भूलना नहीं चाहिए, पता लगा चैप्टर 2 आया और तू भूल गया। अच्छा, मार्क करके रखना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा सर आपने बोला था उस वक्त, क्या आप बताओगे? क्लियर है? यस सर। ऑलराइट। अरे ये ध्रुव पढ़ाई करते करते गायब ही हो गया। नहीं हुआ मैम। आप लोगों के वीडियोस चालू रहने चाहिए, और अगर किसी भी रीजन से नहीं है तो आप हमें बताओ पहले, अदरवाइज हम आपको मीटिंग से रिमूव कर देंगे। ये लास्ट एंड फाइनल वार्निंग है आपको। ओके मैम। वीडियो चालू रखो यार, ऐसा ना लगे हम ही एक दूसरे से बात कर रहे हैं बस। लीना मैम मुझसे, मैं उनसे, आप लोग कुछ वीडियो नहीं दिखाओगे तो हमको कैसे पता लगेगा आप पढ़ भी रहे हो? अरे मैं भी हूँ, मुझे क्यों इग्नोर किया भाई? अरे सॉरी, वो दिख नहीं रहा है स्क्रीन पर इसलिए। ठीक है ठीक है। तो ये धैर्य, क्लास में खाना भाई अलाउड नहीं है। देख ले भाई, अभी अच्छे से देख ले मेरे को। धैर्य मेरे को रीजन दे रहा है, आई एम ईटिंग वाटरमेलन सो आई वोंट बी एबल टू स्टार्ट माय वीडियो। बहुत बढ़िया। सो ये हो गया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। लीना वो उसका स्क्रीनशॉट मेरे को भेजना, मैं उसके फादर को भेज देता हूँ। हिंट मिल गया तुझे क्या नहीं करना है अब, और बाकियों को भी क्या नहीं करना है। ठीक है, अब आपने इस सेशन में पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट एंड दो डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट एंड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो मैं पूछ लेता हूँ। सर वो लास्ट वाला कौन पहले तो बता दो। इलेक्ट्रिक फील्ड अंशुल। अंशुल, हाँ ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट डिफरेंट पॉइंट्स का जो डेरिवेशन है ना, वो डिफरेंट पॉइंट्स मतलब डिफरेंट पॉइंट्स का इक्वेटोरियल एक्सियल? एक्सियल। एक्सियल वाला वो डेरिवेशन समझ नहीं आया आपको? हाँ ठीक है चलो हाँ। वो कर देते, बट उससे पहले मुझे ये तो चेक कर लेने दो डाइपोल पता है कि नहीं पता है, या डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट पता है कि पता है। ठीक है चलो चेक करते किसी को। लक्ष्य, हाय लक्ष्य। यस सर, हेलो। लक्ष्य, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? वीडियो देखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल का? नहीं सर। अरे रे, देखना चाहिए था सर बट नोट्स में से पढ़ा है। हाँ, नोट्स में से पढ़ा है वो अच्छी बात है, पर वीडियोस भी देखने हैं आपको, हमने आप ही के लिए डाले। चलो नोट्स में से पढ़ा है, जितना पढ़ा है वो बताओ। सर, a pair of equal and opposite charges. बस इतना ही होगा? हाँ ठीक है चलो, और किसी को ऐड करना है तो कर सकता है। आदित्य रावल कुछ ऐड करना चाहेगा?
धैर्य would like to add. ओ धैर्य, चलो फिर आ जाओ। Separated by a distance. अरे पूरा बोलना पड़ेगा, जहां से उसने छोड़ा वहां से थोड़ी ना बोलेगा तू। Equal and opposite charges separated by a distance. सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, कितनी भी डिस्टेंस हो सकती है। नहीं, छोटी कैसी मतलब होनी चाहिए? यूनिट डिस्टेंस, यूनिट स्मॉल। है, यूनिट वर्ड थोड़ी का यूज किया हमने, स्मॉल होनी चाहिए। Two equal and a pair of equal and opposite charges when separated by a small distance they make a dipole. अब वहां पे ये स्मॉल डिस्टेंस को हम 2a ले लेते, तो लेट्स से एक चार्ज है प्लस q, एक चार्ज है माइनस q, और इनके बीच का डिस्टेंस है लेट्स से 2a। 2a बड़ा स्मॉल डिस्टेंस है, तो ये क्या बन गया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब धैर्य, हाय धैर्य, बोलो। ये डिस्टेंस 2a की जगह अगर मैं a ले लूं तो चल जाएगा क्या कि नहीं चलता? हाँ हाँ हाँ। 2a क्यों लिया है फिर? पता नहीं क्यों, तूने भी वीडियो नहीं देखे? बहुत बढ़िया, ये चीज मैं भी कन्वे करूंगा घर पे। ना बस ना कर देना है। क्षितिज सॉरी क्षितिज, डिस्टेंस को हम 2a ही क्यों लेते हैं? a भी ले सकते थे ताकि उसके मिड पॉइंट से एक डाइपोल यस हमारे जितने भी डाइपोल के कैलकुलेशन होते हैं ना, वो उसके सेंटर से होते हैं। अब अगर मैंने जान करके स्मॉल डिस्टेंस को 2a लिया है, तो इतना पार्ट a हो जाएगा और बचा हुआ a हो जाएगा, तो मेरे कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे। और कोई मोटो नहीं है 2a लेने का, सिर्फ कैलकुलेशन इजी बनाना होता है, इसलिए हम 2a ले लेते हैं। धैर्य को पता लगा क्या है? हाँ। बता पाएगा अगली बार? ऑलराइट। अब डाइपोल एक थोड़ी ना होता है, डाइपोल तो और भी हो सकते हैं। तो अगर मैं आपको दो डाइपोल्स देते थे, डाइपोल नंबर 1 एंड डाइपोल नंबर 2, तो कौन सा डाइपोल स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा वीक होगा, मतलब किसमें ज्यादा ताकत होगी, किसमें कम ताकत होगी, वो कैसे पता लगता है? The product of the magnitude of the charge. डाइपोल मोमेंट से। यस, हमने एक टर्म निकाल रखा है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट बेसिकली किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ बताता है कि वो डाइपोल कितना स्ट्रांग होगा या कितना वीक होगा। सो डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? पी वेक्टर से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द आइदर चार्ज एंड द लेंथ ऑफ द डाइपोल। अरे बता दो, Q इंटू 2a। जब दोनों में से किसी चार्ज को लूंगा और उसको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं, प्रोडक्ट कर दूं इनका, तो जो मुझे मिलेगा वो होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। मैंने देखो यहाँ पे सर पर कुछ लगा रखा है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर के पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अभी जो मैंने लिखा है वो तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डायरेक्शन के लिए मैं लगा देता हूं पीछे पी कैप। क्लियर है? अब हमने ये पी कैप ऑलरेडी पहले से डिफाइन कर रखा है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट? From negative charge to positive charge. Yes, from negative charge to positive charge. याद रखना, फिजिक्स में बहुत कम चीजें आपको ऐसी मिलेगी जो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही होगी। मुझे तो याद नहीं आ रही अभी, तो ये एक लौती है जो नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हुए दिखती है, तो गलत लिख के मत आ जाना। सो यहाँ पर ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, एंड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब हम इसका डेरिवेशन कर सकते हैं, इसकी ऐसा यूनिट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ये सब अभी हाल मैंने ऐड नहीं किया है। मैंने मान लिया है कि आपने वीडियो भी देखा होगा और नोट्स भी पढ़े ही होंगे, तो मैंने मेन चीजें डिस्कस की है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और उसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है। अब एज अंशुल ने मुझे कहा कि सर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे नहीं आती है, तो उसमें हेल्प करो, तो मैं वो वाला डेरिवेशन कर देता हूँ। चलो तो एक Sir, is it better to have a bigger dipole moment?
a larger dipole moment? मतलब बोल सकते हैं जितना बड़ा होगा उतना उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, पर मिलेंगे नहीं ज्यादा। तो सर हम इसका डिस्टेंस क्यों स्मॉल डिस्टेंस लेते हैं? लाइक जितना बड़ा हो तो स्ट्रॉन्गर लेते नहीं, होता ही स्मॉल है। डायपोल्स आपको केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो ना, पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर पढ़े? NaCl H2O पोलर में आता है, आई थिंक CH4 नॉन पोलर में आता है। तो ये दिखते थोड़ी ना है आपको, तो होते तो जनरल ही है, बहुत छोटे ही है डिस्टेंस, इसलिए डायपोल छोटे ही होते हैं, बड़े नहीं होते। आपको ऐसे आपकी आंखों से नहीं दिखेगा, नेकेड आई से, क्लियर है? बट हाँ, जिसका हम बोलते हैं जिसका 2a बड़ा होगा उसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा, मतलब वो स्ट्रांग होगा पहले वाले से। क्योंकि यहाँ पे डायपोल मूवमेंट का मैंने फॉर्मूला लिखा था Q × 2a, तो या तो चार्ज बड़ा हो या तो इनके बीच का डिस्टेंस बड़ा हो, ये दोनों ही डिसाइड करेंगे कि डायपोल मूवमेंट ज्यादा हो है या कम है। ठीक है माहिर? ऑलराइट, सो हम निकालते इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। तो यहां मैंने कंसिडर कर लिया एक चार्ज है Q, और यहां मैंने कंसिडर कर लिया दूसरा चार्ज -Q, टू equal and opposite charges separated by a small distance 2a। अब मुझे इस इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा, तो मैं मान लेता हूँ कि ये पॉइंट P पर मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब आपने लास्ट टाइम जब न्यूमेरिकल किए थे, तो जिस भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, सबसे पहला स्टेप हमारा वहां पे क्या हुआ करता है? कोई बताएगा? सबसे पहला यहाँ पे ये इस P पॉइंट पे सबसे पहले में क्या डायरेक्शन, हाँ, दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते थे। तो पहले मैं तो कुछ चीजें डिफाइन कर देता हूँ। लेट्स से कि इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द डायपोल से, वो कितना है? R। अब इस पॉइंट पे क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मैं वहां पर पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उससे बाहर की तरफ जाती है, रेडियली आउटवर्ड्स। तो क्या इस तरफ एरो दिखाऊंगा पॉजिटिव चार्ज का तो चल जाएगा? यस और नो? यस सर। यस। लेट्स से मैं इसको Q1 कंसीडर कर रहा हूँ चार्ज, और इस चार्ज को Q2 कंसीडर कर रहा हूँ। तो Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E1, और ये हो गई इस तरफ बाहर की तरफ। सिमिलरली अगर मुझे इस नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट में निकालना है, तो वो कहां पर होगी? टूवर्ड्स दी चार्ज, और उसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया E2 से। अच्छा, बता सकते हो किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी उस पॉइंट पर? Q1। क्यों? Because it is closer. nearer to मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है KC/Q/R²। KC दोनों के लिए सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा होगा? डिस्टेंस, जहां पर आपको वो फील्ड निकालनी है। अब इसके लिए डिस्टेंस कम है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर, तो इसकी फील्ड यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर बड़ा बनाओ तो और अच्छा होगा। अभी मैंने बराबर से दिखा है, और अगर ये वेक्टर आप लेंथ वाइज थोड़ा बड़ा बनाओगे तो और अच्छा लगेगा। समझ आया? नाउ बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ही निकालना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? वेक्टर एडिशन ऑफ E1 + E2 कर सकते हैं क्या? अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला था KC/Q/R²। तो E1 थी Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो KC Q, और डिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा? कोई हेल्प कर दो, कोई तो हेल्प कर दो। डिस्टेंस R+A मैं इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकाल रहा हूँ, तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए होगा। यस, ये पूरा था R, और मुझे तो इतना ही चाहिए, तो मुझे ये A माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा R-A। अब अगर धैर्य मैं इसको 2A नहीं लेकर A लेता, तो फिर यहाँ पे क्या करना पड़ता मेरे को? A/2 माइनस करते। हाँ, अब A/2 माइनस करना सोच सकता है ना, मैथ्स को थोड़ा डिफिकल्ट बनाना है। बराबर। इस वजह से हम 2A चालाकी से शुरू से 2A लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा R-A,
डन। होल स्क्वायर। अरे कुछ गलत लिखा हो तो बता दो। होल स्क्वायर 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 है यार, हम जनरली डिस्टेंस ढूंढ लेते हैं और स्क्वायर लगाना भूल जाते हैं, मुझसे हो जाता है, इसलिए तुम मत करना केसी क्यू बाय आर स्क्वायर। अच्छा डायरेक्शन क्या होगा? ये इधर है, आई कैप माइनस आई कैप हम लिख सकते हैं, बट यहाँ पे शुरू से आई कैप या माइनस आई कैप ना लिख के मुझे मेरे डायरेक्शन को डायपोल मूवमेंट के टर्म्स में ही लिखना है, उसके डायरेक्शन के टर्म्स में। तो डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और क्या उसी डायरेक्शन में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है E1 की? यस सर। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? पी कैप। सही है क्या? यस सर। ऑलराइट अंशुल, तेरे लिए इतना कर रहा हूँ, बाकी सबको तो आता है। केसी क्यू, अब E2 की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा, तो केसी क्यू, अब इसके लिए डिस्टेंस क्या लेना पड़ेगा? आर प्लस ए प्लस ए, तो ये हो जाएगा R प्लस ए द होल स्क्वायर, और डायरेक्शन माइनस पी कैप। अब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की इस तरफ है और डायपोल मोमेंट इधर है, तो उसके टर्म्स में हो जाएगा ये माइनस पी कैप। क्या क्या कॉमन आ सकता है? केसी क्यू, पी कैप भी तो आ सकता है। हाँ पी कैप, तो उसको मैं पीछे निकाल लेता हूँ पी कैप को। सो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस ए प्लस 1 बाय आर प्लस ए आएगा क्या? सर माइनस होगा, माइनस आएगा, माइनस यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का माइनस तो रह गया है ना, तो R प्लस ए होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो एलसीएम लेने के बाद, अब मैं पूरा एलसीएम लेके नहीं बताऊंगा, एलसीएम लेने के बाद नीचे तो हो जाएगा आपका के सी क्यू, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा हो जाएगा? यस और नो? यस सर। ए माइनस बी होता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता, यहाँ पे होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर भी लगा दिया। और जब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप ऊपर न्यूमरेटर को सॉल्व करोगे तो फिर फाइनली सिर्फ 4 टाइम्स ए आर बचेगा। करके देख सकते हो, बट अभी हाल उतना हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं उतना सा मैथ्स छोड़ा है कि इस पूरे पार्ट को आप सॉल्व करोगे तो 4 ए आर बच जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब मैं थोड़ा सा इसको ब्रेक करके लिख रहा हूँ, देखना समझ आ गया। 2 KC 2A 2Q 4AR, ठीक है, डिवाइड इनटू R R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पी कैप। सही लिखा है मैंने? यस सर। यस सर। मैंने सिर्फ 4 को क्या कर दिया है? 2 इंटू 2 कर दिया है। क्यों किया होगा? डायपोल मोमेंट से रिप्लेस करना। बिकॉज वी नो दैट डायपोल मोमेंट क्या होता था? चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस। तो 2A इंटू क्यू ये डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड बन जाएगा। इसको मैं लिख पाऊंगा 2 इंटू KC इंटू R, और इसको लिख दिया मैंने डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर पी कैप एज इट इज डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। किसी को डाउट है यहाँ तक? क्लियर है क्या? यस सर। अब आप ध्यान से देखो तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन क्या बनता है? वेक्टर। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होता है। तो मैंने यहाँ पे डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड भी लिख दिया, डायरेक्शन भी लिख दिया। तो अगर इसको मैं फाइनली क्या इससे रिप्लेस कर सकता हूँ पी वेक्टर से? यस सर। ये पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये उसका डायरेक्शन। तो ये हो गया 2 KC P वेक्टर डिवाइडेड बाय ये R एज इट इज है, हाँ भी R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन में बोला हो कि आपका डायपोल बहुत शॉर्ट है, शॉर्ट की डेफिनेशन क्या होगी वो समझ लो। कि अगर मैं आपसे यहाँ पे बोल देता कि जिस डिस्टेंस पर आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो R, अगर ये R बहुत ज्यादा बड़ा होता 2A से,
2a क्या था? डिस्टेंस बिटवीन दी टू चार्जेस। अगर ये r बहुत बड़ा हो तो हम बोल देंगे हमारा डाइपोल शॉर्ट है, और उस केस में यहाँ पर किस चीज को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं? अगर 2a बहुत छोटा है तो और कौन छोटा हो जाएगा? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। यस, तो यहाँ पे आ जाएगा 2kc p वेक्टर बाय r, और नीचे अगर मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूं r तो रेज यहाँ टू पे क्या है? r स्क्वायर टू पावर 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना निकल के आया? 2kc p वेक्टर बाय r क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। क्लियर है? यस सर। बट ये फॉर्मूला तभी यूज किया जाता है जब डाइपोल कैसा हो? शॉर्ट। अगर आपका डाइपोल शॉर्ट नहीं है तो आपका फॉर्मूला यही बनता है। तो मान सकते हो एक स्पेशल केस जैसा बन जाता है ये वाला पार्ट। तो अंशुल क्लियर है क्या जो डेरिवेशन मैंने किया? यस सर। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है, फिर आज के लिए तो हमारा टाइम भी होने आ गया है। और किसी को कोई डाउट है? एक रिक्वेस्ट है, आप किसी भी लेक्चर के लिए आते हैं, न्यूमेरिकल के लिए आ रहे हो, थ्योरी के लिए आ रहे हो, तो प्लीज अगर आपने एक बार पहले देख भी लिया तो एक बार और देख के आओ, क्योंकि अब आपने देखा होगा हफ्ते, किसी ने तो हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले देख लिया होगा, तो आपको चीजें दिमाग से निकल जाती है। तो दूसरी बार सुनोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, पर और अच्छा समझ आएगा। यहाँ पर आके आप ट्राई कर रहे हो कि चलो जो पढ़ाएंगे पढ़ लेंगे, निकल जाएंगे, ऐसा ना करो। हम आपको होमवर्क के लिए इतना प्रेशर नहीं दे रहे, बट एटलीस्ट थ्योरी तो आपको अप टू डेट रखनी पड़ेगी। और अपने ऐसा नहीं होमवर्क बहुत सारे स्टूडेंट करके दे रहे, तो प्लीज अपने लेवल पे आप पढ़ के रखे, और जिस वक्त जिस लेक्चर के लिए बोला है उसका थ्योरी एक बार पहले से रिवाइज करके आए। यहाँ पर आपका इसका कंप्लीट हो जाता है रिव्यू।